ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रिक लिमिट, शुरू कर दिए थे कैसे करते हैं। पहले हमको चेक करना पड़ता है कि जो लिमिट दिया है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में है कि नहीं। इंडिटरमिनेट फॉर्म का बारे में बताया था कि 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ऐसे के साथ तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। अगर उस फॉर्म में आ गया तो फिर हम उसको सॉल्व करने का बारे में सोचते हैं। हम डिफरेंट फंक्शन पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगारिथम, एक्सपोनेंशियल, ये सब का बारे में। हम लोग पहले अलजेब्रिक का ऊपर डिस्कशन करते हैं। मैं बताया था जैसे अलजेब्रिक फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना पड़ता है वैल्यू डायरेक्ट पुट करके कितना आता है ना। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं। अगर वैल्यू मिल गया डायरेक्ट तो कोई बात नहीं, अगर वैल्यू नहीं मिलता है तो फिर हम लोग उसको सॉल्व करने का बारे में सोचते हैं, है ना। तो उसको सॉल्व करने का बारे में जब सोचते हैं तो पहले देखते हैं कि कौन सा फैक्टर उसको प्रॉब्लम करा रहा है। जो फैक्टर प्रॉब्लम करा रहा है उस फैक्टर को हम लोग को एलिमिनेट करने का बारे में सोचना पड़ता है। और उसको एलिमिनेट करने के लिए हमको ऐसे ही फैक्टर हमको लाना पड़ता है, नॉर्मली न्यूमरेटर में लाना पड़ता है। फिर हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, बाकी जो बच गया उसमें से वैल्यू निकालते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर वी आर फॉलोइंग। तो हम लोग उस दिन जो कर रहे थे क्लास, मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर लिए थे, है ना। तो आप 9 तक कर, अच्छा 9 तक कर लिए थे, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। कितना तक जाएगा देखते हैं, आज खत्म कर देंगे जो होगा इस मतलब इस 50 में जितना क्वेश्चन होगा उसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट क्यूब ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट क्यूब ऑफ 1 माइनस एक्स। तो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद वैल्यू कितना आता है, एंड वी कैन सी दैट इट इज कमिंग 0/0 फॉर्म। तो क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है तो फिर इसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। और जो प्रोसीजर बताया था मैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे कोई फैक्टर डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ अलग सा सोचेंगे कैसे कर सकते हैं इसको। और ऐसे में मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये कुछ रूट फुट का फॉर्म में है, तो मतलब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो जब हम रेशनलाइज करेंगे तो वहां पे भी हमको नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर में भी वो रूट का फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में भी रूट का फॉर्म में है। तो रेशनलाइज करने का मतलब हो गया क्या, उसमें से रेशनल पावर जो है वो हटाएंगे। तो अब इसको इसमें से रेशनल पावर हटाएंगे और उसमें से भी रेशनल पावर हटाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका तो स्क्वायर करने से रेशनल पावर हट जाएगा। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रेशनल पावर हटेगा, लेकिन इसका क्यूब करने से रेशनल पावर हटेगा। और इसका क्यूब करने के लिए हमको a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। a क्यूब माइनस b क्यूब होता है क्या, a माइनस b, जो कि ये है, सोचो। फिर साथ में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो वो जो पार्ट है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, वो पार्ट यहाँ पे है नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो। तो अगर नीचे करेंगे तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट द सेम वे में अगर मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का रूट ओवर और दिस वन, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा। तो a माइनस बी है तो a प्लस बी इसमें खाली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लेक्स दिखेगा अगर वैसे लिखेंगे, तो इसमें एक छोटा मोटा सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या, जस्ट पर हम कन्वीनियंट के थोड़ा अच्छा मतलब छोटा होने के लिए हम लिख लेते हैं। लेट 1 प्लस एक्स को हम लोग ले लेते हैं p और 1 माइनस एक्स को हम लोग लेते हैं q। 1 प्लस एक्स के लिए p ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स के लिए q ले लेते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद फिर p का जगह में q का जगह में जो वैल्यू है वो सब डाल देंगे। तो let us put that. So this will make it limit extends to 0
रूट अंडर p माइनस रूट अंडर q बाय रूट अंडर क्यूब रूट ऑफ p माइनस क्यूब रूट ऑफ q। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर उसको पुट कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ओवर ऑफ p माइनस रूट ओवर ऑफ q इंटू रूट ओवर ऑफ p प्लस रूट ओवर ऑफ q। तो ये था नहीं, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये वाला पार्ट हमारा था नहीं, ये पार्ट हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे में भी वही चीज मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्यूब रूट ऑफ p माइनस क्यूब रूट ऑफ q इंटू क्यूब रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ p इंटू क्यूब रूट ऑफ q प्लस क्यूब रूट ऑफ q का स्क्वायर। ओके, ये समझ में आ गया सबको? ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई हुआ समझ में आ गया। अब जो एक्स्ट्रा चीज ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ उसको नीचे में भी करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा चीज नीचे में मल्टीप्लाई हुआ उसको ऊपर में भी करना पड़ेगा। तो ऊपर में एक्स्ट्रा जो मल्टीप्लाई किया हम क्या, रूट ओवर ऑफ p प्लस रूट ओवर ऑफ q, लेट मी राइट इट हियर। एंड नीचे में जो मल्टीप्लाई किया एक्स्ट्रा वो वाला चीज ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यूब रूट ऑफ p इसका स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ p इंटू क्यूब रूट ऑफ q प्लस क्यूब रूट ऑफ q का स्क्वायर। ओके, तो दिस मच। अब हमारा एक्सप्रेशन जो है सिंपल हो जाएगा। ये दोनों को लेके, ये दोनों को अगर हम लेंगे, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देंगे, और एक्सप्रेशन जो है काफी छोटा हो जाएगा। देखते हैं क्या बनता है। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मेरे को लगता है p माइनस क्यू हो रहा है, ये वाला पार्ट, और नीचे में हमारा वो भी p माइनस क्यू हो रहा है। अच्छा, दोनों सेम हो गया तो बढ़िया है, दोनों को काट देंगे हम। बाकी वहां पे जो बचा उसको लिखते हैं, p का क्यूब रूट का स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ p इंटू क्यूब रूट ऑफ q प्लस क्यूब रूट ऑफ q का स्क्वायर। दिस मच इज लेफ्ट हियर। बाय डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया, क्यूब स्क्वायर p का रूट ओवर प्लस q का रूट ओवर। जरा बता दो समझ में आया यहाँ तक? यस सर। चलो, अब ये वाला पार्ट को हम कैंसिल कर लेते हैं। ये जो पार्ट है कैंसिल हो गया। बाकी में p और q जो लिए थे उसको अपना वैल्यू पुट कर देते हैं उसके जगह में। फिर से लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, वैल्यू पुट करने से क्या हो गया, 1 प्लस x क्यूब रूट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस x क्यूब रूट इंटू 1 माइनस x का क्यूब रूट प्लस 1 माइनस x का क्यूब रूट इसका स्क्वायर। ओके, होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या आ गया, 1 प्लस x का रूट ओवर प्लस 1 माइनस x का रूट ओवर। आई होप सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अब हमको आगे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना x का, और प्रॉब्लम वाला पार्ट रहा नहीं और जीरो नहीं हो रहा। जहां जीरो नहीं हो रहा सॉल्व हो गया, मतलब वैल्यू पुट कर देना है। तो इट इज 1 then 1 into 1 then 1, तो 1 plus 1 into 1 plus 1 ऊपर, नीचे 1 plus 1, तो आंसर हो गया हमारा 3/2। ऑल ऑफ यू गॉट इट? आगे सबको समझ में? चलो यस सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। क्वेश्चन 11 हमको क्या बोला है, limit x tends to root 10 this much. Okay, write down limit x tends to root 10 root under 7 plus 2x minus root over of 5 plus root over of 2 divided by x square minus 10. Okay,
जरा एक चीज बात करो यहाँ पे, फिर हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। √5 प्लस √2 का जो स्क्वायर होता है ना, वो कितना आता है? 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। इनफैक्ट इसको साइड में लिख भी देना तो अच्छा होगा। तो ये बन गया हमारा क्या? 7 प्लस 2√10। क्या सबको समझ में आया? Yes. तो √5 प्लस √2 का स्क्वायर जो होता है वो 7 प्लस 2√10 हो गया। इसका मतलब है क्या? 7 प्लस 2√10 का अगर मैं रूट ओवर ले लूं, इट इज कमिंग √5 प्लस √2 हो गया। तो ये चीज साइड में रख के क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। ओके, चलो अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर √10 डाल देंगे तो 2√10 आ गया। 7 प्लस 2√10 यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि √5 प्लस √2 होता है, यहाँ पे भी √5 प्लस √2 है। इसका मतलब ये वाला पार्ट 0, नीचे में भी 0 हुआ। आया समझ में? Yes, sir. सो इट इज 0/0 फॉर्म। क्योंकि ये 0/0 फॉर्म हुआ, इसका मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दिखाई दे रहा कि इतना सारा रूट ओवर है तो रेशनलाइज तो करना पड़ेगा ही। तो लेट अस डू दैट। सो दिस मेक्स इट लिमिट x टेंड्स टू √10 विजिबल है। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू √10, ये हो गया हमारा कितना? 7 प्लस 2√x, 2x का रूट ओवर माइनस √5 प्लस √2। तो ये हमको दिया है, हमको रेशनलाइज करना है। तो रूट अंडर 7 प्लस 2x प्लस √5 प्लस √2। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा आ गया। यहां पे नीचे हमारा आ जाएगा कितना देखते हैं, x² माइनस 10। लेकिन हमको पता है कौन सा फैक्टर इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। हमको पता है कौन सा फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है, बताओ। हम बताए कि हमेशा लिमिट करते समय देखना कौन सा फैक्टर? x minus √10 equals to x minus √10। x minus √10 इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम एक्चुअली। x प्लस √10 में हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जब भी करेंगे तो क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि उसको फैक्टराइज करने के बाद कौन सा फैक्टर उसको प्रॉब्लम कराता है, ठीक है ना। तो बाकी यहाँ पे जो बचा उसको लिख देते हैं। सॉरी, जो ऊपर में मल्टीप्लाई किए हैं, 7 प्लस 2x प्लस √5 प्लस √2। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू √10, ये आ गया 7 प्लस ये आ गया 2x माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2√10। तो ये ऊपर में आ गया। अब नीचे हमारा कितना है? x² माइनस 10 इंटू रूट अंडर 7 प्लस 2x प्लस √5 प्लस √2। ओके, अच्छा अब देखो 7 के साथ कट गया, 5 और 2 मिलके 7 इसके साथ कट गया, बाकी जो बचा उसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इट विल मेक इट लिमिट x टेंड्स टू √10, 2 कॉमन ले लोगे तो आ गया x माइनस √10। और इसी को मैं ढूंढ रहा था तब से। अगर हमको मिल गया ये वाला चीज तो अभी हम लोग वैल्यू पुट मतलब नीचे में ब्रेक कर देंगे। तो इसको लिखेंगे x माइनस √10 इंटू x प्लस √10 और साथ में जो बचा है, क्या बचा है? √7 प्लस 2x प्लस √5 प्लस √2। ओके, चलो अब हमारा क्या हो गया? ये x माइनस √10 के साथ x माइनस √10 कैंसिल हो गया। बाकी में अभी हम वैल्यू डालेंगे, और कोई दिक्कत नहीं रहा तो वैल्यू डालना चालू कर देते हैं। तो इट इज गिविंग यू नाउ व्हाट? ऊपर 2 आ गया, नीचे ये √10 और √10 मतलब 2√10 हो गया इंटू यहाँ पे ये 7 प्लस 2√10।
7 प्लस 2√10, जो कि मैं दिखा चुका हूं कि √5 प्लस √2 होता है, प्लस √5 प्लस √2। सो ये हमको कितना दिया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√10 बचा है। और नीचे में देखेंगे तो ये 7 प्लस 2√2 का रूट ओवर जो है √5 प्लस √2 हम लिख चुके हैं, तो मतलब ये 2 बार आया, 2 इंटू √5 प्लस √2। तो या तो हम आंसर ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर ये वाला पार्ट को रेशनलाइज फिर से कर सकते हैं। सो दैट ऊपर में आ गया हमारा √5 माइनस √2 और नीचे में आ जाएगा हमारा क्या, 10 का रूट ओवर इंटू 2 इंटू 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 होता हमारा कितना, 3 इंटू 2 हो गया 6। तो √5 माइनस √2 बाय 6√10। बोलो सबको समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 11। क्वेश्चन 12 करते हैं अभी। 12 तो काफी आसानी नजर आ रहा हमको, तो लिखते हैं x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 ऊपर बाय नीचे हमारा है कितना, 3x माइनस 2 और x प्लस 2। 3x माइनस 2 और x प्लस 2, इसका रूट ओवर, ये भी माइनस में है, ये भी, ये सॉरी रूट ओवर, इसका रूट ओवर, बीच में माइनस है। चलो अब इस पे हम लोग कोशिश करते हैं जानने का क्या, कि कौन सा फॉर्म में ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू 2, तो ये 0 आ गया ऊपर, नीचे 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4 का रूट ओवर 2 और यहाँ पे भी 2, मतलब ये हमारा 0/0 फॉर्म में आ गया। क्योंकि 0/0 फॉर्म में आ गया तो हमको खोजना पड़ेगा फैक्टर, तो अभी तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर, लेकिन 0/0 तो हो रहा है, सॉल्व तो नहीं हो रहा अभी, तो फिर हमको करना पड़ेगा कुछ, जहां से कुछ फैक्टर निकलेगा जो प्रॉब्लम कर रहा होगा, और उस फैक्टर को हमको हटाना पड़ेगा। ओके, ऊपर मैं देख रहा हूं कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है, और ये नीचे 0 हो रहा है, तो x माइनस 2 एक फैक्टर तो होना चाहिए। ये तो मेरे को बोल रहा है, क्या बोलता है उसको, फैक्टर थ्योरम बोल रहा है कि अगर हम एक कोई भी वैल्यू x इक्वल टू a डालेंगे, 0 हो रहा है, तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होना चाहिए। चलो देखते हैं, अभी इसको देख के ही हमको पता चल रहा है कि हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो लेट अस डू दैट ना। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इसको रेशनलाइज करते हैं, 3x माइनस 2 प्लस x प्लस 2, इसका रूट ओवर होल डिवाइड बाय नीचे 3x माइनस 2 का रूट ओवर माइनस x प्लस 2 का रूट ओवर होल इंटू 3x माइनस 2 का रूट ओवर प्लस x प्लस 2 का रूट ओवर। खत्म? Yes, sir. अच्छा, नीचे का रेशनलाइज, ऊपर वाला जैसा वैसा रखते हैं, नीचे को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में डालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर में आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट अंडर 3x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा आ गया क्या, 3x माइनस 2 माइनस x प्लस 2 हो गया। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन, हाँ तो अभी अगर ब्रैकेट ओपन करता हूं तो 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 आता है, मतलब 2x माइनस 4 आ गया नीचे। तो लिखते हैं इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 रूट अंडर 3x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 बाय नीचे आ गया हमारा 2 कॉमन x माइनस 2। ये स्टेप हम स्किप करके लिख रहे हैं, पता चल रहा है ना सबको? Yes,
साइड में लिख सकते हो, नहीं तो 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 4 x माइनस 2। तो इतना सारा ना लिख के जो पार्ट हम लोग डायरेक्ट कर दिए वो पार्ट हम डायरेक्ट साइड हैंड में समझा सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है हम डायरेक्ट कर दिए, इसको हम लोग साइड में समझा सकते हैं कि ये वाला पार्ट इतना है ना। तो अभी हमारा प्रॉब्लम वाला काम खत्म। प्रॉब्लम जो कर रहा था उसको हटा दिया हमें। अब हम वैल्यू डाल देंगे। 2 + 2 4 हो गया, इंटू 2 + 2 फिर आ गया 4 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 2 है, आंसर हो गया 8। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखोगे, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 लेके स्टार्ट करते हैं। जो दिया है 2x माइनस 3 इंटू रूट अंडर x माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे उस हिसाब से अगर इसको चेक किया जाए, सबसे पहला तो मैं देख रहा हूं कि x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 + 1 3 3 माइनस 3 0, मतलब नीचे 0 हुआ। ऊपर में ये वाला पार्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट से हमको लेना देना ही नहीं होना चाहिए 2x माइनस 3 वाला पार्ट से। वो तो उसको कॉपी करते करते जाना है, लास्ट में उस पर वैल्यू डाल देना है। बाकी ये वाला पार्ट जो है 0 हो रहा है, ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, तो इन्हीं से सॉल्व होने का वही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे पता चल गया हमको कि x माइनस 1 एक फैक्टर है ही, तो इसको ब्रेकिंग पे हमको पता चल गया 2x स्क्वायर माइनस 2x होना चाहिए, है ना। माइनस 2x होने से ही आप 2x कॉमन लेके x माइनस 1 आएगा, और दूसरा वाला पार्ट प्लस 3x हो ही जाएगा। तो एट द सेम टाइम हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इसको x माइनस 1 का फॉर्म में ला सकते हैं, या फिर नीचे वाला को फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना पड़ेगा। जो भी करोगे ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इंटू रूट x माइनस 1 प्लस इंटू रूट x प्लस 1 इंटू रूट x प्लस 1, ताकि ये पूरा x माइनस 1 आ जाए, परफेक्ट नजर आए हमको। डिवाइड बाय नीचे में आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2। ऐसे भी एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मेथड में भी कर सकते हो, लेकिन हम जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहे हैं ना, वो फंडा कि x = 1 पुट करने से 0 हो रहा है, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो फिर उसको क्वाड्रेटिक का हिसाब से ना सोच के भी हम कर लेंगे तो फटाफट बन जाएगा। मतलब इसको मिडिल टर्म को फैक्टराइजेशन करने के लिए वैल्यू सोचना भी नहीं पड़ेगा। सोचोगे तो आसान तो है, कोई छोटा सा तो चीज है, लेकिन x माइनस 1 एक फैक्टर है, पता चल रहा है, तो 2x के साथ माइनस 2x तो होना ही चाहिए, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। एनीवे तो आगे लिखते हैं अभी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया हमारा 2x माइनस 3 इंटू ये बन गया हमारा क्या x माइनस 1। तो अच्छा सा वैल्यू आ गया, नीचे से एक तो x माइनस 1 आएगा तो काट देंगे, ये आ गया 2x कॉमन, तो x माइनस 1 प्लस 3 आ रहा है कॉमन साइड, तो x माइनस 1, और साथ में बाहर में हम लिख सकते हैं इसको 1/√x प्लस 1, इसमें भी लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट देके। एनीवे तो आगे हो गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1, दिस इज योर 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे ये हो गया हमारा x माइनस 1 इंटू आगे हमारा हो गया 2x प्लस 3 इंटू 1/√x प्लस 1। अब जो प्रॉब्लम वाला काम जो प्रॉब्लम कर रहा था उसको मैं हटाया, अब आप लिमिट का वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला चीज अप्रोच कर रहा है किसको, 2 माइनस 3 ऊपर, नीचे 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। सो योर आंसर इज व्हाट, -1 बाय कितना 10। आ गया समझ में सवाल?
चलो Yes, sir. आगे वाला Yes, सवाल sir. करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी अगला वाला सवाल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाय रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाय रूट एक्स माइनस 1। ये सवाल फिर से हम शुरू करेंगे। तो मेरा तो 0/0 फॉर्म आ ही गया, ये वाला मेरा 0/0 फॉर्म आ ही गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोचने लगेंगे कैसे करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पुट करने से 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 तो होना चाहिए फैक्टर, लेकिन सवाल में इतने सारे रूट का फॉर्म में दिया है ना। तो हम थोड़ा रूट का बारे में भी सोच लेते हैं, क्या कहीं रूट x माइनस 1 तो नहीं आ जाएगा कैंसिल करने के लिए, इतना सारा रूट दिया है। तो नहीं तो x माइनस 1 करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम x प्लस 1 रूट x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा। चलो हम रूट का बारे में सोच के करते हैं कुछ ऐसा। लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको मैं रूट x का कौन सा पावर लिख पाऊंगा, x स्क्वायर। 4 to the power. हाँ, रूट x टू द पावर 4 माइनस रूट x बाय रूट x माइनस 1। तो अगर मैं अभी रूट x कॉमन ले लेता हूं ऊपर से, लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर मैं रूट x कॉमन ले लेता हूं, मेरा कुछ ऐस टाइप का फॉर्मूला में आ गया। रूट x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब भी मैं बोल सकता हूं बाय रूट x माइनस 1। इतना करते ही शायद कुछ फॉर्मूला नजर तो आ गया होगा हमको। Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला है ये, बी क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1, ये रूट x आ गया, फिर आगे रूट x का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस ए बी जो कि रूट x हो गया, प्लस 1 बाय, और तो क्या छूट गया, रूट x माइनस 1 छूट गया, रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 1। आगे पीछे हो गया, थोड़ा संभाल लेना उसको, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। हमको वैल्यू मिल गया कितना बताओ अभी, 1 3 हो गया आंसर। तो लिमिट का क्वेश्चन सब काफी आसान होता है। यहां से हम लोग थोड़ा आएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। आगे जब इनफाइनाइट लिमिट पढ़ेंगे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा उसमें। फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आए, मतलब अच्छा लगेगा जब हम ट्रिगोनोमेट्री का लिमिट पढ़ेंगे, तो उस पे काफी इंटरेस्टिंग चीज सब आएगा। एनीवे चलो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 12 13 हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14, अच्छा हम लोग तो इतना क्वेश्चन कर लिए, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन जो हमको दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या लग रहा है, हाउ शुड वी प्रोसीड, कुछ रेस्पॉन्ड करो, कैसे हमको प्रोसीड करना चाहिए। पहले तो 0/0 हो रहा है कि नहीं चेक कर लेना है, जो कि हो रहा है शायद। ये रूट ओवर इतना ज्यादा तक नहीं है, बी स्क्वायर तक है, 0/0। ये रूट ओवर जो है ना बी स्क्वायर तक ही है, ये वाला पार्ट नहीं है। ओके, चलो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखो और मेरे को बताओ कि हम तो इतना सारा क्वेश्चन किए, 0/0 तो हो रहा है, मैं चेक करा देता हूं। फिर s का वैल्यू 0 है तो ये a स्क्वायर का रूट ओवर a होता है, a माइनस a 0 हो गया यहाँ पे, तो b स्क्वायर का रूट ओवर b माइनस b 0, तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो सोचो क्या कर सकते हैं हम इसमें, रेशनलाइज तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, रेशनलाइज दोनों जगह में करेंगे, है ना। yes sir. न्यूमरेटर में भी करेंगे क्योंकि इसमें भी एक तो रूट है, डिनोमिनेटर में भी करेंगे उसमें भी एक रूट है। अगर हमको फैक्टर आराम से मिल गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। दो जगह में है तो दो जगह में रेशनलाइज कर देंगे। मतलब अभी हमारे पास 3 तो फैक्टर आ जाएगा न्यूमरेटर में
और 3 फैक्टर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। चलो करते हैं। रेशनलाइज मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा, दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो बनेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस से, और साथ में क्या हो गया, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a। मेरे को लगता है ये वाला पार्ट रेशनलाइज हो गया अभी। ठीक है सर। डिवाइडेड बाय नीचे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b इंटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b। चलो ये भी रेशनलाइज हो गया और ये भी रेशनलाइज हो गया। एक्स्ट्रा जो मल्टीप्लाई की है उसको साइड में लिख देते हैं। नीचे में एक्स्ट्रा क्या है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b, तो ये कॉम्पेंसेट हो गया। ऊपर में एक्स्ट्रा क्या लिखा हूं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a। आई होप सबको समझ में आ गया। यस सर। चलो अब हमारा कितना बच आ रहा है देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो a प्लस b a माइनस b आ चुका है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो इट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये ऊपर है, नीचे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू, अब क्या बचा यहाँ पे, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a। ओके, अब यहां पे जो कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर, b स्क्वायर के साथ b स्क्वायर, ये प्लस माइनस को कैंसिल करो, इनटू वाला को अगले स्टेप में कैंसिल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया x स्क्वायर ऊपर, नीचे में भी x स्क्वायर इनटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a। तो अभी ये x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमको वैल्यू कितना मिलेगा, बोलो अभी b स्क्वायर प्लस 0 प्लस b स्क्वायर को क्या, b स्क्वायर का रूट ओवर b प्लस b ऊपर, नीचे a प्लस a। जल्दी से बता दो सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। So your answer is going to be b by a here. Okay. तो question number 14 complete. Now come to question number 15. 15 में क्या है? अच्छा 1 plus 2 plus x minus root 3। जगह नहीं, एक मिनट। ओके, 1 plus 2 plus x minus root 3 ये दिया है। क्वेश्चन 15, लिमिट x टेंड्स टू कितना दिया था, 2 ना, 2, 1 plus 2 plus x का रूट ओवर माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये हमको दिया है सवाल में और बोला है कि इसका वैल्यू निकालो। तो चेक तो कर लेते हैं कि ये 0/0 आ रहा है कि नहीं, या फिर कौन सा फॉर्म आ रहा है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो ये आ रहा है कितना, 2, तो 2 plus 2 हो गया 4, 4 का रूट ओवर हो गया 2, 2 plus 1 हो गया 3, 3 का रूट ओवर रूट 3 माइनस रूट 3। तो ऊपर 0, नीचे तो पूरा हल्का सा ही है, 0/0 हो गया। डन? यस सर। चलो अब फिर हमको देखना पड़ रहा है कि x माइनस 2 ही तो फैक्टर है जो कि इसको प्रॉब्लम क्रिएट करा रहा है। तो आई शुड ब्रिंग x माइनस 2, और ये रूट देख के मेरे को पता चल रहा है कि रेशनलाइज का तो कॉन्सेप्ट ही चालू होगा। यहाँ पे स्टार्ट कर लेते रेशनलाइज करना। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2
रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 3 इंटू रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 3 होल डिवाइडेड बाय नीचे x माइनस 2 तो पहले था ही, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस एक्स रूट ओवर प्लस रूट ओवर 3। एक्चुअली इस चीज का कुछ काम नहीं है क्वेश्चन में, ये जो हम देख रहे हैं इसका कुछ काम नहीं है। हम चाहेंगे तो इसका वैल्यू भी पुट कर देंगे, नहीं तो कॉपी करते करते जाना है, लास्ट में उसका वैल्यू पुट करना है। ओके, चलो आगे कैसे करेंगे फिर, इसको रेशनलाइज करते हैं, सॉरी वैल्यू निकालते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाल के लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो गया 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस एक्स माइनस 3 बाय नीचे x माइनस 2 इंटू रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3। अब इसको मैं देख रहा हूं तो क्या मिला मेरे को, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ओवर 2 प्लस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 3 नहीं माइनस 2 हो रहा है, माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे x माइनस 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का रूट ओवर प्लस रूट 3। तो अब देखेंगे तो फिर से प्रॉब्लम है, फिर से हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ पे फिर से एक रूट ओवर है, तो फिर रूट ओवर हटाने के लिए हमको एक बार और रेशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब एक क्वेश्चन में हो सकता है हमको 2 बार भी रेशनलाइज करना पड़ सकता है। हम लास्ट क्लास किए थे, याद होगा, एक क्वेश्चन में हमको 2 बार फैक्टराइज करना पड़ा था, याद आ रहा है, x माइनस 1 आया था, कुछ नहीं हुआ, फिर से 0/0 फॉर्म हो गया, फिर से रेशनलाइज करना पड़ा, क्या फैक्टराइज करना पड़ा। इसमें भी हमको 2 बार रेशनलाइज करना पड़ रहा है, तो ऐसा भी आ सकता है कोई कोई क्वेश्चन जिसमें 1-2 बार रेशनलाइज करना पड़ सकता है। तो अब ये बन गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, चलो इसको मैं डायरेक्ट रेशनलाइज कर देता हूं, 2 प्लस एक्स माइनस 4, ये तो समझ में आ गया। 2 प्लस एक्स माइनस 4 कैसे आया होगा, Yes sir. Yes sir. तो x माइनस 2 है, नीचे में रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 3। जरा बता दो क्या हुआ होगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए होंगे, कितना, रूट ओवर ऑफ x प्लस 2 प्लस 2, x प्लस 2 का रूट ओवर प्लस 2, इज इट, यही मल्टीप्लाई हुआ होगा ना ऊपर। Yes sir. चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से लिख लेते हैं कितना बचा, फिर फाइनली वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर में x माइनस 2 बच गया जो कि नीचे वाला का साथ कैंसिल हो सकता है, x माइनस 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस x प्लस कितना है, रूट 3 है ना, रूट 3, और साथ में क्या हो गया, रूट अंडर 2 प्लस एक्स प्लस 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब कैंसिल करते हैं, ये इसके साथ कैंसिल, अब हमको फाइनल आंसर मिलने वाला है 1 बाय कितना आ रहा है बताओगे, 8, तो यहां से रूट 3 2 रूट 3, वहां से 4, 2 रूट 3 फिर 2 प्लस 2, ठीक है, 1 बाय 8 रूट 3। ओके, सो एक क्वेश्चन में हमको 2 बार रेशनलाइज करना पड़ा। क्लियर है ये सवाल? Yes sir. चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला का ऊपर बेस्ड है। वो फॉर्म क्या है, ये लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x प्लस x माइनस a। ओके, और इसका आंसर जो होता है
n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है, ये एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है इसको यूज करके हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मन में आया होगा ये सवाल आया कहां से आया, कैसे आया होगा ये सवाल। चलो थोड़ा कोशिश करते हैं जानने का कि ये सवाल कैसे आया होगा। मैं ये बता तो चुका हूं कि x टेंड्स टू a प्लस होने से x टेंड्स टू 0 कैसे करते हो, या फिर x टेंड्स टू a माइनस होने से x टेंड्स टू 0 कैसे करते हो। यहां पे हमारा x टेंड्स टू a है, तो सबको तो पता है कि अगर x टेंड्स टू a है मतलब s का वैल्यू a प्लस h हो सकता है या फिर a माइनस h हो सकता है, हाँ कि ना। यस सर। तो अगर मैं x इज इक्वल टू a प्लस h ले लू तो, अगर मैं x इज इक्वल टू a प्लस h ले लू तो a माइनस h लेने से भी होगा, हम a प्लस h लेते हैं। अगर हमारा पास कोई भी चीज प्रूव करने के लिए, सुनो मेरे बात, हमको अगर कोई चीज प्रूव करने के लिए हमारे पास सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, ये होने से भी प्रूव हो सकता है, ये होने से भी प्रूव हो सकता है, ये होने से भी प्रूव हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे इजीएस्ट वाला पाथ देखते हैं। समझा मेरी बात, हम सबसे इजीएस्ट वाला चीज देखते हैं, उसमें प्रूव कर लेते हैं। और वो इजीएस्ट भी जनरलाइज होना चाहिए, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम प्रूव कर रहे हैं। जैसे हम क्या नाम है उसका बताओ, सेट में काफी सारी चीज प्रूव किए हैं, सेट में काफी सारी चीज प्रूव किए। जब हम लोग क्लास 8, 9, 10 में सेट अगर पढ़ते थे तो उसमें कोई चीज प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एग्जांपल लेते थे। सेट यूनिवर्सल सेट ये है 1 से लेकर 10, सेट ए के लिए इतना लेते थे, सेट बी के लिए इतना लेते थे, तो उसके बाद कोई चीज एक तो प्रूव करते थे। लेकिन वो स्पेसिफिक हो गया, वो हम एग्जांपल का हिसाब से दिखाए, हम उसको जनरलाइज नहीं कर पाए, मतलब वो हमेशा के लिए ट्रू है ऐसे बोल नहीं पाएंगे। लेकिन हम क्लास 11 में पढ़े हैं कि सेट का जो प्रूफ है अलजेब्रा का मेथड में प्रूव करने का सीखे। उसमें हम लोग क्या x बिलोंग्स टू करके सीखे हैं। x क्या होगा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, a का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, या फिर यूनिवर्सल सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो कोई भी मतलब क्या हो गया, जनरलाइज्ड हो गया, मतलब इट रिप्रेजेंट्स ऑल, सारे के लिए प्रूव हो गया। जस्ट लाइक दैट अगर हम इसको स्पेसिफिक ले लेंगे तो अलग बात है, वो पर्टिकुलर केस के लिए हो गया। हम इसको जनरलाइज करके प्रूव कर लेंगे तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। समझा मेरे बात, कोई चीज अगर हम लोग जनरलाइज करके प्रूव कर लेते हैं तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। अगर हम उसको कोई स्पेसिफिक के लिए प्रूव करते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए प्रूव करते हैं, तो हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब आगे के वो सही है गलत है हम नहीं बोल सकते, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी हम स्पेसिफिक लेके करें, कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके लेंगे, नहीं सर इसके लिए हो गया, सर कहीं दूसरा के लिए होगा क्या, कोई जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है। लेकिन हम अगर जनरलाइज कर लेते हैं तो हो जाएगा। और जनरलाइज का पास, जनरलाइज पे हमको प्रूव करने के लिए अगर 2-4 ऑप्शन है तो हम सबसे आसान वाला तरीका खोजते हैं, जो आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट, मतलब हम जिसके साथ फेमिलियर ज्यादा है उसी को लेके हम प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो इसको भी हम वैसे प्रूव करने का कोशिश करते हैं। x टेंड्स टू x इज इक्वल टू a प्लस h ले लिया मैं, अब हमको दिया है x टेंड्स टू a, तो h टेंड्स टू 0 होना चाहिए, सबको पता चला ये वाला पार्ट। यस सर। ऑलराइट, अब हम देखते हैं क्या होगा। इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a होने से h टेंड्स टू 0 हो जाता है, a plus h to the power n minus a to the power n divided by a plus h minus a। इतना तक तो सबको समझ में आया ही होगा। यस सर। आगे हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, तो ये हो गया हमारा नीचे h, ऊपर बाइनोमियल थ्योरम के लिए प्रूव करते हैं।
एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम का हम नॉर्मल वाला ले नहीं सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है n इज फॉर नेचुरल नंबर, उसके लिए नहीं है। n बिलोंग्स टू एनीथिंग, n बिलोंग्स टू r, कुछ भी लेके चलेगा, खाली अनडिफाइंड वैल्यू जिसमें नहीं होना चाहिए। क्या होगा, 0 होगा तो हो जाएगा। ओके, तो n बिलोंग्स टू r के लिए हो रहा है, तो इसके लिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है, उसको हम यूज करते हैं, 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे जाता है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम लोग सीखा होगा फिजिक्स पढ़ते समय, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी साथ पढ़ाए होंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर में ये फॉर्मूला का यूज होता है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx आता है प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर आता है, ऐसे करके ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा होना चाहिए क्या, ये जो चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, 1 प्लस एक्स का फॉर्म में होना चाहिए, और x का वैल्यू छोटा के लिए हम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से a कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से अगर a कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बताओ, 1 प्लस h बाई a टू द पावर n हो गया माइनस a टू द पावर n, डन, कितना हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बनेगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, और क्या बनेगा, a टू द पावर n बन गया, सबको पता चल गया a टू द पावर n है। फिर क्या होगा, वो फॉर्मूला अगर डालेंगे, दैट फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 प्लस n इंटू एक्स, n हो गया, और x का वैल्यू कितना है, x के जगह में हम क्या देख रहे हैं, h बाई a। आर यू गेटिंग इट? यस सर। प्लस उसका आगे n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, मतलब n स्क्वायर, सॉरी h स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यस सर। h स्क्वायर बाई a स्क्वायर। और अगर आगे आगे आपको जाना है तो लिख सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत नहीं है इस सवाल में, इतना में हमारा काम बन जा रहा है। माइनस a टू द पावर n अगर मैं कॉमन ले लूं, एक स्टेप स्किप करके बता रहा हूं, प्रूफ इज नॉट नेसेसरी, मैं बता दे रहा हूं खाली। अगर मैं a टू द पावर n कॉमन ले लिया तो a टू द पावर n बाहर है, अंदर में इतना सारा चीज है, डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, h है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अब बात हुआ क्या, ये 1 के साथ ये 1 जो है ना कैंसिल हो गया। अब मेरे को कोई बताओगे, मैं जो पूछना चाहता हूं मेरे को बताओगे कि ये लिमिट में दिक्कत कौन दिला रहा है, ये लिमिट में दिक्कत कौन दिला, h दिक्कत है। वेरी गुड, h इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, मतलब मेरा फोकस हमेशा होना चाहिए कि h को कैसे सॉल्व करें। हम अलजेब्रिक कर रहे हैं तो ये h को कैंसिल करने के बारे में सोचेंगे, और कैंसिल करने के लिए ऊपर में एक तो h चाहिए मेरे को, एंड आई कैन सी यहाँ पे h है, यहाँ पे h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई h स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे भी h है, आगे में इसका होल क्यूब हो जाएगा तो h उसमें भी रहेगा। आर यू गेटिंग इट? तो ऑल द प्लेसेस यू आर हैविंग h। इनफैक्ट मैं h को कैंसिल ही कर लेता हूं, यहां से ये h को इसके साथ कैंसिल कर लेता हूं, ये h को मैं इसके साथ कैंसिल कर लिया, इसके साथ, और इसके साथ जब कैंसिल करूंगा h बचेगा एक तो। समझ में आया? यस सर। ये h को मैं इसके या तो कॉमन ले सकता हूं, एक मिनट रुको, मैं बता देता हूं, आगे चलाएंगे, और एक लाइन में यहां पे बता रहा हूं। हाँ सर, एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक लाइन और बता रहा हूं, कैंसिल भी कर सकता हूं, बट शायद किसी को थोड़ा दिक्कत आया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मैं इसमें कॉमन ले लेता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0, a टू द पावर n हो गया इनटू, यहां से मैं h कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, n बाय a बचेगा प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू h बाई a स्क्वायर बचेगा, प्लस आगे बहुत कुछ रहेगा तो मेरे को उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों मैं बता दूंगा, बाई h। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको।
एंड दिस एच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। सो ये एच का बारे में मैं सोच रहा था, तो ये एच तो कैंसिल हो गया, ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो और क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा लिमिट बिंदास, लिमिट का वैल्यू निकलते जाएगा। अच्छा, आगे का टर्म हम अगर लिखेंगे, मान लेते हम लिख भी रहे हैं, तो सब जगह में एच ही आएगा ना। यहाँ पे h स्क्वायर बाई h स्क्वायर आया था, तो आगे में h क्यूब बाई a क्यूब आएगा, फिर उसका आगे में h4 बाई a4 आएगा। सो सब जगह में h रहेगा, और जब h टेंड्स टू 0 में पुट करूंगा तो ऑल दीस थिंग्स आर गोइंग टू बी 0। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? यस सर। सो क्योंकि ये सब 0 होगा, तो हम लिखे ना लिखे क्या मतलब है, हमको समझना है कि ऑल दिस आर कमिंग टू बी 0। ठीक है, मतलब हमारा काम सब बन गया। अब हम देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या निकल के आता है। a टू द पावर n, ये बाहर में है, n by a, and I think it is giving you n into a to the power n minus 1. All of you got it? यस सर, n by a होगा ना? n by a होगा, हाँ हाँ हाँ, n by a, फिर हो गया n a to the power n minus 1। समझ में आया सबको? तो फॉर्मूला जो है n नेचुरल नंबर है उसके लिए नहीं है, n अगर रेशनल नंबर होगा तो भी लागू होगा उसमें। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं इसी फॉर्मूला का ऊपर। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तो कर नहीं सकते, ये फॉर्मूला यूज नहीं करने से भी हम लोग कर सकते हैं नॉर्मली, बट ये फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लिखते हैं नंबर 15। सर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। लाइट गिर रहा है क्या? हाँ अभी दिखाई दिया? अब हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन बुला लिख देता हूं ना एक बार। 15 लिमिट एक्सटेंड्स टू 9 x to the power 3 by 2 minus 27 by x minus 9। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला का यूज करना चाहते हैं। कौन सा? लिमिट एक्सटेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a। तो इसका इस्तेमाल हम करना चाह रहे हैं अभी। तो एक्सटेंड्स टू a का जगह में मैं देख रहा हूं 9 है, तो यहां पे हमारा x minus 9 है, कोई दिक्कत नहीं है, x minus a है ऊपर में, लेकिन x to the power n minus a to the power n का फॉर्म हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमको लिखना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? लिमिट एक्सटेंड्स टू 9 x to the power 3 by 2 माइनस, मेरे को लगता है कि 9 to the power 3 by 2 भी 27 ही आता है। यस सर। 9 का रूट ओवर 3 होता है, क्यूब करोगे 27 आ गया। यस सर। तो इट इज x minus 9। तो अब हम आंसर लिखेंगे क्या? n a to the power n minus 1 है, तो n का वैल्यू 3 by 2 है, a का वैल्यू 9 है, to the power 3 by 2 minus 1 है, तो 9 to the power half। बोलो समझ में आया? यस सर। सो इसको हम लिख सकते हैं अभी कितना? 3 by 2 into 3 that is equal to 9 by 2। Got it ना all of you? यस सर। चलो अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हो गया क्या? लिमिट x टेंड्स टू a, x into 4th root of a minus a into 4th root of a by x minus a। ये पूरा क्वेश्चन तो फॉर्मूला का फॉर्म में है, ये क्वेश्चन जो है ना पूरा फॉर्मूला का फॉर्म में नजर आ रहा है, खाली x दो जगह में लिखा है इकट्ठे कर लो, a दो जगह में लिखा है इकट्ठे कर लो। ये हो गया 1/4, ये हो गया x, तो x into x to the power 1/4 becomes x into x to the power 1/4 becomes x to the power 5/4। So it is x to the power 5/4 minus a to the power 5/4 divided by x minus a।
अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला में आ चुका है। a का जगह में कितना है, पूरा a ही लिखा है, और n का जगह में कितना है 5/4। तो आंसर विल बी व्हाट 5/4 into a to the power 5/4 minus 1 जो कि 1/4 हो गया। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। यस चलो एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ऐसा है, मैं दे रहा हूं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x to the power 5 minus 32 divided by x to the power 9 minus 512। सपोज ऐसा दिया है। ये क्वेश्चन को भी हम सॉल्व ना इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो इस मेथड में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड टू 0। सारे क्वेश्चन पहले 0/0 के लिए चेक कर लेना बाबू, 0/0 हो रहा है कि नहीं, सारे 0/0 हो रहा है। तो लिमिट x टेंड टू 0 हो गया, ये हो गया हमारा x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाय x टू द पावर 9 माइनस 2 टू द पावर 9। ठीक है, ये बन गया। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको यूज करने के लिए यहां पे क्या चीज मिसिंग है, यहां पे भी कुछ मिसिंग है और यहां पे भी कुछ मिसिंग है। तो मिसिंग चीज है क्या, उसका डिनोमिनेटर नहीं है, क्योंकि ऊपर में 2 डिनोमिनेटर चाहिए, नीचे में भी मेरे को वही डिनोमिनेटर चाहिए। तो क्यों ना मैं ऊपर और नीचे डिवाइड कर दूं। तो मैं इसमें लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाय x माइनस 2। हम लिख सकते हैं ना, ऊपर लिख दिया x माइनस 2, तो नीचे में भी मैं लिख दूंगा x टू द पावर 9 माइनस 2 टू द पावर 9 बाय x माइनस 2। ऐसे करके मेरे को बेनिफिट क्या मिल गया, लिमिट जो मेरे को बोल रहा है कि एलजेब्रा ऑफ लिमिट जो मैं पढ़े थे या थ्योरम्स ऑफ लिमिट हम लोग पढ़े थे कि लिमिट क्या इसका ऊपर भी इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है, प्रोवाइडेड इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू 0 नहीं है फिर लिमिट का वैल्यू मिल सकता है। तो इसका वैल्यू 0 तो हो नहीं रहा है अभी, क्योंकि हम तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, नीचे वाला कितना आएगा बोलो, 9 into 2 to the power 8 और ऊपर वाला आएगा 5 into 2 to the power 4। हम ऊपर वाला से कंडीशन नहीं चेक करते, हम जब fx by gx होता है तो फिर अगर gx का वैल्यू 0 नहीं है तो फिर हम लिमिट को दोनों तरफ ले सकते हैं। तो हम लेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 5 into 2 to the power 4 by 9 into 2 to the power 8 आएगा शायद। हाँ, तो इट इज कमिंग नीचे 16 to 9 कितना होता है 144। तो 5 by 144। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। मतलब हाँ, इसका मतलब हमको अगर x to the power n minus a to the power n कहीं पे नजर आ जाता है, x tends to a होता है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, उसको हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं क्या, x माइनस 2 या फिर x माइनस से डिवाइड करके वो फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन खाली एक जगह में होगा तो नहीं कर सकते, 2 जगह में होगा तो कर सकते हैं। एनीवे चलो ऊपर नीचे होगा तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो फटाफट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट x टेंड्स टू 3 x to the power n minus 3 to the power n by x minus 3 is equal to 108। तो बताओ मेरे को n का वैल्यू कितना। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखूंगा तो पूरा का पूरा फॉर्मूला है, यस और नो? यस सर। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज, ये क्या हो जाएगा सर n into 3 to the power n minus 1। बस अभी ऐसा हो गया। तो फिर राइट हैंड साइड जो हो 108 है, इसको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं और इसको 3 का पावर में कुछ लिखने का कोशिश करते हैं।
108 को 2 में डिवाइड करेंगे आया 54, 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 27, 3 फिर 9 फिर 3 फिर 3 और ये 1 आ गया। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 का कौन सा पावर आया? 3 का पावर 3, 3 टू द पावर 3 इंटू 4। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1। अब कंपेयर कर लो सर n 4 n का वैल्यू हो गया 4। ओके, ऐसा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो पावर का फॉर्म में रहता है ना उसको कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं। 17 सबको समझ में आ गया? यस। चलो 18 नंबर देखते हैं। अभी 18 दिया है लिमिट x टेंड्स टू माइनस a, x टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 5 बाय x प्लस a इज इक्वल टू, गलत दिया है 9 नहीं 5 होगा। हो गया? क्वेश्चन चेंज कर दो, उसको 5 कर दो, है ना? दिस इज 5। ये हो गया हमारा 5। ठीक है, 5। तो हमको बोला है कि वैल्यू बोलो a का कितना है। चलो, क्या ये सवाल फिलहाल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्म में नजर आ रहा है क्या? एग्जैक्ट नो सर नहीं है, तो फिर उसको लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? लिमिट x टेंड्स टू a का जगह में माइनस a लिखा है, तो अगर मैं नीचे में कुछ ऐसा लिख देता हूं तो x माइनस a का फॉर्म में आ गया नीचे वाला। यस सर। x माइनस a, x टेंड्स टू a, a का जगह में लिखा है माइनस a, तो हमको चाहिए क्या? x माइनस माइनस a, तो x माइनस माइनस a तो हो गया। अब ऊपर में क्या चाहिए? x टू द पावर 5 माइनस, अब माइनस x टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5। ओके, इज इक्वल टू 5। तो ये तो लिख सकता हूं मैं, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं दिख रहा अभी, इसको उस फॉर्म में पूरा लाते हैं। इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू माइनस a, x टू द पावर 5 माइनस माइनस a टू द पावर 5। क्या बन सकता है ये? यस। क्योंकि माइनस a होल टू द पावर 5 इज माइनस a टू द पावर 5। मतलब ये क्वेश्चन अगर इवन पावर दिया होगा तो नहीं बन सकता, ऑड पावर में ही बन सकता, इवन पावर में नहीं बन सकता। बाय x माइनस ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 5। अब ये लेफ्ट हैंड साइड जो देख रहे हो ये पूरा फॉर्मूला में आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा पूरा फॉर्मूला में आ चुका है, तो इट्स आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड का बताओ, कम ऑन। लेफ्ट हैंड 5 इंटू माइनस a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 5, या फिर हम ऐसा बोल ले कि a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, या फिर हम ऐसा बोल ले कि a का वैल्यू प्लस माइनस 1, a का 2 वैल्यू आ गया। समझ में आ गया सबको? यस सर। सर e to the power 4 कहां से आया बोल रहे हो? नहीं है सर वो। हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, चलो आगे। और किसी को डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन में? नहीं सर वो प्लस माइनस 1। यहाँ पे प्लस माइनस बोल रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ, तो a टू द पावर 4 है तो ये तो प्लस माइनस 1 ही होगा ना। इवन पावर होने से हमेशा प्लस माइनस 1 ही होता है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होने से a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता है। a 4 इज इक्वल टू 1 होने से भी a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। ऑड पावर होने से एक ही वैल्यू आता है, इवन पावर होने से दो वैल्यू आता है। हम अगर रियल नंबर का बात करेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करेंगे तो 4 वैल्यू आ सकता है। हो गया? यस। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a दिया है, x प्लस 2
to the power 7 by 4 x plus 2 to the power 7 by 4 minus a plus 2 to the power 7 by 4 whole divided by x minus a। क्वेश्चन में गलत भी है क्या कुछ? सही है तो ठीक है, चलो अब करते हैं। 0 by 0 तो आ रहा है, 0 by 0 आ रहा है, लेकिन हम जैसे पढ़े वो फॉर्म तो नजर नहीं आ रहा है। हम तो फॉर्मूला ऐसे पढ़े हैं, हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ऐसे हम पढ़े। तो कंपेयर कर लेते हैं ना, लिमिट का जगह में लिमिट लिखा है ठीक है, x टेंड्स टू a का जगह में x टेंड्स टू a लिखा है वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x प्लस 2 लिखा है, और यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे a प्लस 2 लिखा है, नहीं है मतलब उस फॉर्म में हमको नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू 2 अगर है, सॉरी x टेंड्स टू अगर a लिखा है, x टेंड्स टू a लिखा है, इंप्लाइज x प्लस 2 टेंड्स टू क्या होगा जरा बताओगे मेरे को? अगर x टेंड्स टू a लिखा है तो x प्लस 2 टेंड्स टू क्या होगा? ये तो होना ही चाहिए ना, ये हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इसी को यहां पे पुट कर देता हूं, तो लिमिट x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2 कर देता हूं, फिर यहां पे आ जाएगा x प्लस 2 टू द पावर 7 by 4 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 7 by 4 डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये हो गया। लेकिन क्या ये फॉर्म में आ गया पूरा? नहीं आया, क्योंकि नीचे में हमारा क्या होना चाहिए, ये x के जगह में x होना चाहिए, a के जगह में होना चाहिए। तो फिर क्या करें आगे? x plus 2 minus a plus 2। वेरी गुड, तो हम इसको लिख देंगे लिमिट x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2, यहां पे आ जाएगा x प्लस 2 टू द पावर 7 by 4 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 7 by 4 डिवाइड बाय, नीचे में हम x के जगह में x प्लस 2 कर देंगे, माइनस a के जगह में a प्लस 2 कर देंगे। मतलब ये क्वेश्चन को हमको काफी सारा एडजस्टमेंट करना पड़ा ये क्वेश्चन में, ताकि हम ये फॉर्म तक पहुंच सके। क्या अभी ये फॉर्म में है? अब जो सिचुएशन में आके पहुंच गए, अब ये फॉर्म में है, वो फॉर्म में है। खाली कंपेयर कर लेते किसके जगह में क्या है। x के जगह में x प्लस 2 है, कोई बात नहीं, हो सकता है a के जगह में a प्लस 2 है, तो इन दैट केस हमारा आंसर भी वैसे आना चाहिए। n के जगह में कितना है 7/4, फिर a के जगह में जो है वही आना चाहिए, तो हमारा a का जगह में कितना है a प्लस 2, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 7/4 into a plus 2 to the power 7/4 minus 1, मतलब 7/4 into a plus 2 to the power 3/4। All of you got it? Yes sir। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस x टू द पावर n माइनस n होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन में ना सभी को एक आइडिया हो जाना चाहिए कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a, इस टाइप का चीज पढ़ रहे हैं।
उसके बाद ही सारे ये क्वेश्चन करा रहे, मतलब कुछ तो उसका यूज हो सकता है। फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, ये तो बात सही है कि फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा है। बट व्हाट कैन बी डन, हम ऐसा क्या कर दें कि उस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पे n को देखो, यहां पे n को देखो, ये n जो है कितना सो 1 के साथ मिलने से n होगा, कितना तो 1 मिलेगा तो जाके n होगा। 1 कितना तो ऐड होगा ताकि n बनेगा। सर n माइनस का सर n बार ना भाई, यहां पे देख लो, पहले यहां पे देख लो, x है, x टू द पावर 1 है, मतलब फिर x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 3 है, x टू द पावर n है, मतलब यहां पे मैं देख रहा हूं टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है, और यहां पे मैं देख रहा हूं n है, तो जो n है उसमें 1 जो है ऐड हुआ है, कितने बार, n बार। चलो पहले उसको लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या हो सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू मान लेते हैं, ऐसे करके प्लस एक्स टू द पावर n हो गया, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करके n टाइम्स हो गया, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा, अगर 1 n बार जुड़ गया है, क्या हर एक 1 को एक एक x के साथ लेके माइनस कर सकते हैं? यस सर। तो अगर हर एक 1 को एक एक x के साथ लेके माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 1 पहला में, दूसरा में मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1, तीसरा मिलेगा x क्यू माइनस 1, और चौथा नहीं, लास्ट वाला मिलेगा x टू द पावर n माइनस 1। नीचे हमारा x माइनस 1 है। तो ये देखते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए, अरे वो फॉर्मूला तो अभी बन सकता है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a बन सकता है। कैसे बनेगा बताओ, कुछ आइडिया दोगे? कैसे बनेगा वो फॉर्मूला, कैसे बनेगा सर? बोलो सर लास्ट स्टेप थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? ये लास्ट, ये वाला लाइन, नो सर उसके पहले वाला, ये वाला। हाँ सर वो थोड़ा देख। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक तो कॉपी है, यहाँ से यहाँ तक तो कॉपी पेस्ट है, यस सर। बाकी n लिखा है, n के जगह में 1 को मैं n बार जोड़ दिया। अगर मैं 5 लिखता हूं तो 1 को कितने बार जोड़ूंगा, 5 होगा 5 बार। अगर 10 लिखता हूं तो 1 को 10 टाइम जोड़ूंगा। ऐसे अगर मैं n लिखा हूं तो 1 को n टाइम जोड़ूंगा, है ना। अब अगर ये ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूं, अगर ये ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूं तो 1 1 1 माइनस होते रहेगा, कितने बार माइनस होते रहेगा, n बार, n टाइम्स माइनस होते रहेगा, 1 1 सॉरी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 n बार आएगा। तो हर एक 1 जो माइनस में है उसको एक एक x के साथ रखो, ये x के साथ एक तो माइनस 1 को रखो, प्लस x स्क्वायर के साथ एक माइनस 1 को रखो, प्लस x क्यू के साथ एक तो माइनस 1 को रखो, और x टू द पावर n के साथ एक तो माइनस 1 को रखो। सारे 1 खत्म हो गया कि नहीं? यस सर। सारे 1 खत्म हो गया। अब देखो उस फॉर्मूला में लाने के लिए ना मैं सेपरेट कर दूंगा, देखो इसको सेपरेट कर देता हूं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसको 1 स्क्वायर लिख लूंगा, x माइनस 1 हो गया, प्लस एक्स क्यू माइनस 1 का क्यूब कर दूंगा बाय x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस ऐसे करके x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n कर दूंगा बाय x माइनस 1 हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया? यस सर। अब देखो वो फॉर्मूला ना हर टर्म के साथ लागू होता है, और तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही हो जाता है, करने का जरूरत नहीं है। बाकी सब जो टर्म है उसमें वो फॉर्मूला को हम लगा सकते हैं। तो ये बन गया हमारा 1 पहला टर्म, प्लस 2 इंटू 1 का पावर 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसे करके n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1। जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं? यस आ गया ना। चलो अब लिखते हैं इसका वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करके ये कहां तक चले गए, n तक चले गए,
जिसका वैल्यू हो गया n इंटू n-1/2। 1 से लेकर n तक का वैल्यू n इंटू n-1/2 होता है कि नहीं? Yes, sir. नहीं होता है। क्या होता है? n इंटू n+1. n+1 होता है ना। क्लियर इतना? इस क्वेश्चन को ना बना सकता है सवाल ऐसे कि इज इक्वल टू दे देगा कुछ वैल्यू, n का वैल्यू बता, इसके बोल देगा इज इक्वल टू 55 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेन। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, इज इक्वल टू 55 करोगे तो n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 110 हो गया। तो इसके लिए n का वैल्यू निकालोगे कितना हो रहा है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया 20 नंबर। 21 देखते हैं, फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को, बताना मेरे को कैसे करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 क्यूब रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x रूट x माइनस 3 बाय x क्यूब माइनस 1। जल्दी जल्दी बता दो कैसे करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे 3 है ना, ये 3 को देख के कुछ नजर आ रहा है सबको? 3 बार -1। 3 बार -1 होगा तो x टू द पावर 1/3 हो गया प्लस x टू द पावर 1/2 हो गया प्लस x टू द पावर 3/2 हो गया -1 -1 -1 3 बार है। बाय नीचे में इसको x -1 लिख देते हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 करते हैं। अगर थोड़ा स्टेप स्किप करके कर ले तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये x टू द पावर 1/3 -1 बाय x -1 हो सकता है कि नहीं रे? Yes, sir. उसके बाद क्या होगा? x टू द पावर 1/2 -1 बाय x -1 प्लस x टू द पावर 3/2 -1 बाय x -1। अब सारे में ना वो फॉर्मूला आ रहा है इंटू 1/x² प्लस x प्लस 1। Everywhere we have that formula. Yes, sir. So the first one is 1/3 into 1 to the power minus 2/3। अब 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1/2 into 1 to the power minus half प्लस 3/2 into 1 to the power 1/2। This much whole into 1/3। You can do the calculation. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट वाला, इसको करेंगे आज का क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा लिमिट फॉर इनफाइनाइट लिमिट पढ़ेंगे अलजेब्रा का, और वो इंटरेस्टिंग रहेगा काफी। ओके, इंटू 1/3 जितना भी होगा आंसर निकाल लेना। अगला क्वेश्चन हमको दिया क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 इनटू x प्लस p बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसी टाइप का तो है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि नीचे में हमारा x माइनस 1 का स्क्वायर का फॉर्म में दिया है। तो उसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। एक दो लाइन में बता देता हूं, उसके बाद थोड़ा सोचते हैं क्या करना है आगे। तो इट विल बी व्हाट? लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर p प्लस 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आ जाता है px माइनस x प्लस p डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट और थर्ड टर्म से चलो कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेंगे बोलो? x। तो हमको मिलेगा कुछ ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 1 तो x कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x टू द पावर p माइनस 1 माइनस बाकी दोनों में से अगर मैं p कॉमन ले लूं तो आ जाएगा क्या? x माइनस 1। तो काफी हद तक हमारा सॉल्व होने का आसार दिख रहा है कि हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। यहाँ पे x माइनस 1 है, अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ x माइनस 1 ऊपर और नीचे तो नीचे x माइनस 1 आ जाएगा, या फिर मैं यहाँ से x माइनस 1 कॉमन ले लूं। तो अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो कितना आएगा? लिमिट
x टेंड्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 1 कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया हमारा कितना x इंटू एक्स टू द पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ओके, माइनस देयर इट इज 1, नहीं दैट इज p डिवाइडेड बाय नीचे में हमारा हो गया क्या x माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। तो अब इसके साथ ये कैंसिल हो गया, एक तो x माइनस 1 बचा है। अब याद करो x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n का कुछ फॉर्मूला होता था, कभी हम लोग पढ़े थे एक बार, x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस 1 आता है पहले, फिर क्या आता है x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2, ऐसे करते करते हम जाएंगे तो लास्ट में हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे, 1 तक पहुंच जाएंगे। सो दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस एक्सपेंशन, फॉर दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन के लिए हम वो फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये क्या मिल गया अभी हमारा x इंटू एक्स टू द पावर p माइनस 1 हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर p माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर p माइनस 2 प्लस, ऐसे करते करते हम जाएंगे तो हमको मिलेगा लास्ट में x प्लस 1, ओके, डिवाइड बाय नीचे हमारा कितना है x माइनस 1 माइनस p हियर होल डिवाइडेड बाय नीचे फिर वापस x माइनस 1, डन ना। आगे देखते हैं, ये x माइनस 1 के साथ x माइनस 1 कट गया, अभी यहाँ पे जो ये x बाहर में है ना, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में, एंड एट द सेम टाइम चलो पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम समझते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 इट इज x टू द पावर p प्लस x टू द पावर p माइनस 1 प्लस x टू द पावर p माइनस 2, सोच लो ये करते करते हम कहां तक पहुंच गए, x स्क्वायर प्लस 1 तक पहुंच गए, और ये जैसे ये पिछला क्वेश्चन किए थे उस फॉर्म में आ चुका है। तो पिछला क्वेश्चन का पिछला में क्या किए थे, ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब करके x टू द पावर n तक था, तो वहां पे माइनस n लिखा था, अभी माइनस p लिखा है, तो p हमारा है मतलब 1 हमारा p टाइम्स आ जाएगा, 1 प्लस 1 ऐसे करके p टाइम्स आ गया, होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा कितना है x माइनस 1। तो क्योंकि वो क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर p माइनस 1 बाय x माइनस 1 गेटिंग फॉर द फर्स्ट वन, फॉर द सेकंड वन क्या मिलेगा, x टू द पावर p माइनस 1 बाय x माइनस 1, ऐसे करते करते हम जाएंगे तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1 एंड फाइनली x माइनस 1 बाय x माइनस 1, ओके, इतना खत्म। अब चलो वो फॉर्मूला डाल दो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं n टू द पावर n माइनस 1, तो डालेंगे तो पहला आएगा क्या, p इंटू 1 टू द पावर p माइनस 1 प्लस दूसरा वाला आ गया p माइनस 1 इंटू 1 टू द पावर p माइनस 2, ऐसे करते करते गए तो आ गया 2 इंटू 1 प्लस फाइनली 1 आएंगे। तो इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करते करते p तक आ गया, जिसका आंसर हो गया p इंटू p प्लस 1 बाय 2। क्लियर? तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये, उस फॉर्म में डायरेक्ट आ नहीं रहा, एक दो स्टेप करने के बाद उस फॉर्म में आ रहा है, ऑलराइट। एनीवे, तो इतना करने के बाद हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का खत्म करते हैं लिमिट, क्या x टेंड्स टू 0 वाला या फिर x टेंड्स टू a वाला। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला, तो मतलब इनफाइनाइट लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, ओके। उसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब भी आएगा, हमारा जेई लेवल का क्वेश्चन भी अच्छा से कर पाएंगे, ओके। एनीवे, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। एक बात और, जो मैं डीपीपी दिया था प्लीज उसको खत्म कर लो, लिमिट का क्वेश्चन करने में बहुत समय नहीं लगता है ना। अगर बैठ जाओगे 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ जाओगे तो 25-30 क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। क्लियर? चलो।